नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं धनु राशि 2023 राशिफल। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि 2023 में क्या गोल खिलाएगी, 23 हमारे विशेष पॉइंट से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपकी राशि के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति वो सुख भाव में विराजमान होकर हंस योग बनाएंगे। इसलिए इस साल आप दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। अपने स्ट्रेंथ को पहचान कर आगे बढ़ेंगे और वीकनेस को घटाकर कहीं दुख दुविधा में ना फंस जाएं, इस पर आप निजात पा लेंगे। और 2023-2022 के मुकाबले आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से लेकर आ रहा है। अगर आप किसी प्रकार के एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो बुध 7th हाउस में जब भद्र योग बनाएंगे तो टूरिज्म, एडवर्टीजमेंट में भी लाभ मिलेगा बाकी फील्ड के अलावा। और बिजनेस पर्संस को कहीं पर भी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, जिससे अप्लाई करके आपका दिन और पूरा साल बन सकता है। शानदार परफॉर्मेंस आपकी होगी। यहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति का 4th हाउस बैठा अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, मकान का सपना साकार करवाएंगे और साथ में जॉब, बिजनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव करेंगे। बड़े जो मौके आपको मिलेंगे, जिस पर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। केतु की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से घर परिवार के रिश्तेदारों को अपने बिजनेस में पार्टनर न बनाएं, वरना नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। रिश्तेदारी और पैसा दोनों का नुकसान इससे हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर ईयर मिड से लेकर ईयर एंड के बीच में आप थोड़ा सा ढंग से स्मार्ट प्ले करें तो आपको बड़ी डील मिल सकती है, मोटा पैसा आपको कमाने का मौका मिलेगा 2023 में। जहां तक जॉब की बात करें तो सूर्य का कर्म इंसान से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे ईयर शुरुआत में ही नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। जनवरी से मार्च और मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के बीच में आप जॉब बदल सकते हैं, नई जॉब आपको मिल सकती है। आईटी सेक्टर और साथ में बैंकिंग सेक्टर के अलावा लॉ में भी बड़े रिजल्ट लोगों को मिलेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि कर्म स्थान पर होने से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन दिखाते हुए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, बुध कर्म स्थान में जब भद्र योग बनाएंगे तो आपके लिए एक बात तो तय है कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को प्राप्त करने के लिए रिसर्च वर्क और डेवलपमेंट करेंगे और साथ में आपको मौका मिलेगा और पढ़ाई करने का। तो पढ़िए और आगे बढ़िए। अगर आप लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना जाना चाहते हैं तो इस साल आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इतना याद रखना है, क्योंकि जल्दीबाजी से कई बार हमारे नुकसान होते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित मानिए यह साल आपके लिए यादगार है। स्पेशली 1 जुलाई से 30 नवंबर के बीच में शुरुआत कर सकते हैं। वही लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए गुरु 4th हाउस पे हंस योग आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल में कोई गम और गिला शिकवा मत रखिए। मन में अहम और वहम ये दोनों की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप जांच परख के अपने पार्टनर को चुनिए, आपका कहीं ना कहीं भला ही इसमें होगा। शुक्र 4th हाउस में, मेरे प्रिय साथियों, शुक्र 4th हाउस में जब उच्च के होंगे तो मालव योग बनाएंगे, जिससे घर में खुशनुमा वातावरण होगा। नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा, वस्त्र आभूषण खरीदने के मौके मिलेंगे और घर में रिनोवेशन हो सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती है। महिलाओं के लिए प्रोफेशनली आगे बढ़ने का यह मौका देगा। अगर आप घर गृहस्थी बहुत अच्छे ढंग से वैसे भी चला लेती है, लेकिन आप प्रोफेशनली भी बहुत अच्छी जिंदगी गाड़ी बढ़ा सकती है, इस पर आप विश्वास करिए। केतु की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर जब होगी तो केत छुड़ावे खेत, 2 बॉयफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब भी केतु करेंगे, कहीं ना कहीं गलत अट्रैक्शन पैदा कर सकते, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो 2 होने का आपको देवताओं के गुरु बृहस्पति आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन कुंडली मिलाकर, खानदान देख के फिर इस चरण की शुरुआत करिए। गुरु 4th हाउस में आशीर्वाद ऐसा देंगे कि 8th हाउस पर 5वीं दृष्टि और 12th हाउस पर दृष्टि रहेगी, तो माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्च होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की बात करें तो ब्राइट फ्यूचर बन रहा है। आपका फंडामेंटल और बेस फाउंडेशन मजबूत होने वाला है। शनि की 3री दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी, तो जो लोग मेडिकल में सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट और जी की तैयारी कर रहे हैं, आईलेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए सपने सच करने वाला 2023 आने वाला है। मंगल का 5वें भाव से 3-11 का संबंध रहेगा, तो आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पायलट और कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, इनके लिए भी मंगल कहीं न कहीं रास्ते खोलने वाला 2023 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, अगर आप पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि 25 मई से 20 अक्टूबर के बीच में ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। कमर कस के तैयार हो जाएं। सेल्फ स्टडी जरूर करिए और सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए, फेवरेबल समय है। छठे भाव की बात करते हैं रोग की। छठे भाव के लॉर्ड शुक्र
4th हाउस से मालव योग बनाएंगे तो पुराना रोग ठीक कर पाएंगे। लेकिन इस साल एलर्जी की तकलीफ, इन्फेक्शन की तकलीफ और साथ में इस साल कहीं ना कहीं हार्मोनल इनबैलेंस महिलाओं को हो सकता है, हड्डियों का रोग हो सकता है, आंखों की तकलीफ हो सकती है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा और रोजाना योग, प्राणायाम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करनी है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे किसी छोटी या बड़ी दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। ड्रिंक और ड्राइव तो बिल्कुल मत करिए और हो सके तो अगर गाड़ी में कोई खराबी तो उसे ठीक करा दें, वरना वाहन के खुद के ही वाहन से चोट लगेगी, दूसरों के वाहन न चलाए तो बेहतर है। गुरु का अष्टम भाव से 4-10 का संबंध रहेगा, इसलिए दोस्तों यार के साथ घूमने फिरने का, परिवार के साथ घूमने फिरने के 8 से 10 बार आपको कम से कम मौके मिलेंगे 2023 में, और इसके लिए आपको प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए। जहां तक उपायों की बात करें तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करिए, हर गुरुवार को और पूर्णिमा को व्रत करें, भगवान विष्णु जी को उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आसपास कोई गरीब जरूरतमंद बच्चे हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म भेंट करिए। घर में अभिमंत्रित गुरु यंत्र की स्थापना करिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र की कम से कम 11 बारी हो जाप करके निकलिए। रोजाना सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार का योग करना और साथ में अपने वजन के बराबर गेहूं का संडे को दान करना, कोई भी संडे हो। और बृहस्पतिवार के दिन 4 रोटी गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय धनुराशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।